फ्रांस के एवियन में 52वां G7 समिट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई। 16 महीनों तक आमना सामना बातचीत नहीं हुई थी, तो इसीलिए 16 महीने के बाद जो ये मुलाकात हुई उस पर सबकी नजरें थी। पिछले साल 13 फरवरी को मोदी और ट्रंप मिले थे, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के रुख की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई। इस रिश्ते को नए सिरे से पटरी पर लाने के लिए अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है। कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस मुलाकात को अमेरिका रिश्तों के रीसेट के रूप में ले रहा है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? ऑपरेशन सिंदूर हो, टैरिफ हो, या फिर पाकिस्तान और चीन से बढ़ती अमेरिकी नजदीकी, भारत को लेकर अमेरिकी नीति बदलती दिख रही है। मोदी हाथ बढ़ाते ट्रंप की तरफ, मोदी का हाथ पकड़े ट्रंप और मोदी के लिए उठकर खड़े होते ट्रंप। यह तस्वीरों का एक ऐसा हिस्सा रहा जो इस बैठक से पहले कई संकेत दे गया। पर ट्रंप भले ही कह रहे हों कि अगर भारत पर हमला हुआ तो साथ देंगे, लेकिन इस मुलाकात से ऐन पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटा दिया। इससे पहले अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने मई के शांग्रीला डायलॉग में भाषण के दौरान इंडो शब्द से परहेज किया था, जिसके बाद ट्रंप ने चीन का दौरा किया और अब अमेरिकी सेना ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो हटा दिया। ट्रंप के तेवर लगातार दूसरे कार्यकाल में पहले से अलग दिखे। भारत को लेकर उनका रुख काफी विवादित रहा। ट्रंप ने भारत को लेकर कई कठोर बयान दिए और कई बार मर्यादा भी तोड़ते दिखे। अब भले ही ट्रंप की तरफ से तीखी बयानबाजी बंद हो गई हो, लेकिन उनकी सरकार ने क्वाड जैसे संगठनों के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. The Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both. The Field Marshal has been great. The Prime Minister has been really great in Pakistan. डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से अमेरिका पर 146 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का भरोसा कम हुआ है। पाकिस्तान की तारीफ करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के अब भारत के दुश्मन नंबर 1 को लेकर सुर बदलते दिख रहे हैं। पाकिस्तान के बाद क्या चीन को लेकर भी अमेरिकी रुख बदल गया है? ऐसा कहने की ताजा वजह अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की वो घोषणा है जिसमें उसकी तरफ से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। अब इस कमांड से इंडो शब्द हटा दिया गया है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अमेरिकी सेना की 11 कमांड है, वो जब चाहें जिसका नाम बदले। डोनाल्ड ट्रंप ने ही साल 2018 में यूएस पैसिफिक कमांड में इंडो जोड़ा था। अब इन्होंने इसे हटा दिया तो क्या बड़ी बात है? लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिकी सेना के इस फैसले में भारत के लिए खबरदार करने वाली बात देखते हैं। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप चीन को सबसे बड़ा खतरा मानते थे। तब वे दिखाना चाहते थे कि भारत उसकी एशिया रणनीति का अहम हिस्सा है और चीन का मुकाबला करने में भारत की अहम भूमिका है। उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की थी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर एक ही रणनीतिक क्षेत्र है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब शायद ट्रंप की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। इसकी पहली झलक ट्रंप के हालिया चीन दौरे में देखी गई, जहां हर किसी की बेइज्जती करने वाले ट्रंप जिनपिंग की शान में कसीदे पढ़ते देखे और सुने गए। तो सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द चीन को खुश करने के लिए हटाया है। इस सवाल पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा, यूएस पैसिफिक कमांड नाम बहुत पुराना और ऐतिहासिक, इसे वापस लाने से सैनिकों को अपनी विरासत पर गर्व महसूस होगा। ये नाम कई बड़े युद्धों और महत्वपूर्ण मिशन से जुड़ा रहा है, इसीलिए इसे फिर से अपनाया गया। पेंटागन ने यह भी कहा कि कमांड का सिर्फ नाम बदला है, रणनीति और जिम्मेदारियों में कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडो शब्द हटाने से यह संदेश जा सकता है कि अमेरिका हिंद महासागर और भारत को पहले जितना प्रमुख महत्व नहीं दिखाना चाहता। अमेरिका ने जो ये इंडो पैसिफिक कमांड का नाम वापस पैसिफिक कमांड कर दिया है,
इसका रियलिटी में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारत और अमेरिका के जो भी मिलिट्री कोऑपरेशन है वो सारी चल ही रही है, परंतु हाँ, इसका ऑप्टिक्स पे जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जब किस चीज का नाम बदल देते हैं, जो भी आप नामकरण करते हैं उसके जरिए आप पूरा ढांचा दिखाते हैं ना। जिस चीज को आप जिस नाम से एड्रेस करते हैं उसी विचार से आपके जहन में प्लानिंग बनती है। अमेरिका के इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया सामने आई कांग्रेस सांसद और भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर शशि थरूर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अमेरिकी आदेश की प्रति के साथ पोस्ट किया कि क्या ये क्वाड के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बीते कुछ वक्त के दौरान चीन को लेकर अमेरिका के रवैये में एक नरमी नजर आई। साथ ही ताइवान को हथियार देने की कोशिशों में भी अमेरिका की एक सुस्ती दिखाई दे रही है। ये फैसला अमेरिका का इसलिए भी चुभता है क्योंकि इसका ऐलान करीब 16 महीने बाद हो रही प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से ऐन पहले किया गया। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान वाले गठबंधन क्वाड का आधार ही इंडो पैसिफिक को मिलाकर है। ऐसे में इंडो शब्द को हटा देने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत को क्वाड से बाहर निकल आना चाहिए? कि इस चीज को ज्यादा अहमियत ना देके हमें इंडो यूएस जो एक्चुअल रिलेशनशिप है, जो ट्रेड टैरिफ रिलेशनशिप है, हमारा ट्रेड बढ़ा है ना 2002 से 4 से लेके आज हम 20 टाइम्स हमारा ट्रेड बढ़ा है। टैरिफ ट्रेड जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज जो सर्विसेज सेक्टर जो हमारा वहां से अर्न करता है, हमें इस पे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करने में, ना कि ज्यादा डिफेंस और स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। डिफेंस और स्ट्रैटेजी में इंडिया स्टैंड अलोन है, मेरा मानना यह है, और पाकिस्तान और चाइना इंडिया के कांस्टेंट और परमानेंट डिफरेंसेस हैं, वो रहेंगे जब तक इंडिया बहुत स्ट्रांग होके और दोनों को एक साथ डील नहीं करेगा। इंडो पैसिफिक की साझेदारी को मजबूत करने और क्वाड को बड़ा करने की शुरुआत दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने पिछले कार्यकाल में की। राजनीतिक तौर पर धुर विरोधी होने के बावजूद जो बाइडेन ने इसी काम को आगे बढ़ाया। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल और जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान इंडो पैसिफिक की चर्चा भारत के साथ संबंधों को लेकर खूब की जाती थी, मगर राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद इस मुद्दे को लेकर उनका संकल्प हिलता नजर आया। ताजा बदलाव ने यह साफ कर दिया है कि चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति की गाड़ी अब अपना गियर बदल चुकी है। ऐसे में भारत के सामने ये संकल्प और विकल्प दोनों ही साफ हो चुका है कि उसे चीन के साथ मुकाबले की लड़ाई अपने ही दम पर लड़नी होगी।